सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पे जाके, कंपनी पे जाके एंड क्रिएट पे, तो यहाँ पे मैं सर्विसेज के लिए कंपनी को क्रिएट कर रही हूँ और कंपनी का नेम मैंने रखा है सर्विस कंपनी। कंपनी का एड्रेस, स्टेट, पिन नंबर, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। इस तरह से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप चाहें तो सारे ऑप्शन को यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करूँगी जैसे कि आप मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कंपनी को अगर मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है और आप ऐसी कंपनी है जो कि मैन पावर की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो जब आप सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तब आप उस कंपनी के अगेंस्ट में एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड से हम सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए और यहीं से ऑल्ट C प्रेस करके आप अपने जो आपके सर्विसेज को बाय कर रहे हैं, तो अपने बायर के सर्विसेज के लेजर को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। मान लीजिए कोई मैन पावर कंपनी नाम से कंपनी है, वो आपसे परचेस करती है, तो अंडर सन्ड्री डेटर्स कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, GST नंबर, एड्रेस। इस तरह से आप अपने बायर का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑल्ट C प्रेस करके सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट का हम लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर सेल्स अकाउंट के और इसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मैन पावर की एंट्री आइटम वाइज कर रहे हैं तो ऑल्ट C प्रेस करके आप यहाँ पे मैन पावर और पीसेस में कर रहे हैं, नंबर में कर रहे हैं तो नंबर में कर लीजिए। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और इस सर्विसेज का जो SSC कोड होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आप ये सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। अगर आप लोकल में ही कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट कर लीजिए और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको हमें सेव कर लेना। मान लीजिए आप मैन पावर 10 मैन पावर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10,000। तो इस तरीके से हमने सेल कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ। तो यहीं से ऑल्ट C प्रेस करके जो आउटपुट IGST का लेजर है टैक्सेस वाला, वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के, और IGST है इसलिए इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे टैक्स जो है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो इनवॉइस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि आपका स्टॉक माइनस में क्यों शो होता है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट को हमें ओपन कर लेना है। गेटवे ऑफ टैली से आप यस प्रेस करेंगे तो स्टॉक समरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि आपको शो हो रहा है 10 पीसेस माइनस में, क्योंकि हमने ये सर्विसेज परचेज नहीं की है, डायरेक्टली सेल की है। तो जब भी आप सर्विसेज को सेल करते हैं तो आपको स्टॉक आइटम वाइज एंट्री नहीं करनी चाहिए, उसकी एज इनवॉइस एंट्री करनी चाहिए। तो गेटवे ऑफ टैली से सेल्स वाउचर सेलेक्ट करके चेंज मोड पे क्लिक करना है। अकाउंटिंग मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है, डेट चेंज कर लीजिए। पार्टी का जो नेम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल्ट C प्रेस करके, चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहीं से ऑल्ट C प्रेस करके मैन पावर सर्विसेज वाला जो लेजर है जो हम सेल करने वाले हैं सर्विसेज, उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि जो मैन पावर की सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं उसके थ्रू आपकी कंपनी में इनडायरेक्टली एक्सपेंस इनकम हो रही है। SSC कोड कर लीजिए। फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल, टैक्स 18% और टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करो, इसको कर दीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको क्वांटिटी वाइज देखना होता है रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप जो लेजर का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे में आप मेंशन कर सकते हैं कि टोटल आपने मैन पावर 10 पीसेस प्रोवाइड किया है। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि फ़ीमेल आपने कितने नंबर्स प्रोवाइड किए हैं, मेल कितने नंबर प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल में जो है मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मान लीजिए कि आपने 5 जो है मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड की है एट द रेट ऑफ 10, तो 50,000 हो गया। उसके ऊपर आपको टैक्स रेट अप्लाई कर लेना है। F12 प्रेस कर दीजिए। शो मोर कॉन्फ़िगर में यस करना है। अगर आपके पास लेजर में डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन शो नहीं होता है तो प्रोवाइड एडिशनल लेजर डिस्क्रिप्शन आप करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे लेजर के नीचे जो नीचे ऑप्शंस शो हो रहे हैं वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं लेजर का। तो इस तरीके से
आपको सेल्स इनवॉइस जनरेट करना है। अगर आप मैन पावर की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको स्टॉक वाइज नहीं करना है। अगर आप स्टॉक वाइज करेंगे तो इसके ऊपर आपका स्टॉक माइनस में शो होगा, बैलेंस शीट आपकी बिगड़ जाएगी। तो यहाँ बैलेंस शीट ओपन करके मैं आपको एक बार शो करती हूँ। तो आप देखेंगे एसेट साइड में, करेंट एसेट्स के अंदर में देखिए, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने एंट्री की है वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। और जो स्टॉक में अगर आप जाएंगे तो आपको स्टॉक में यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक में आपको वो एंट्री -10 पीसेस में शो हो रही है। क्योंकि आपने सर्विसेज को सेल किया है तो यहाँ पे आपको स्टॉक वाइज इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एंट्री को मैं भी डिलीट कर देती हूँ। अब मैं आपको शो करती हूँ, जब आपने मैन पावर की सर्विसेज सेल की है तो सामने वाली पार्टी जब इस सर्विस को लेगी अंडर कॉन्ट्रैक्ट 194C के अंडर में, वो आपका TDS डिडक्ट करेगी। तो यहाँ आप देखेंगे इनवाइस में आपको शो करती हूँ तो सिंगल इनवाइस जो है हमारा 50,000 प्लस GST है। और जो हम TDS कैलकुलेट करते हैं वो टैक्सेबल वैल्यू पे करते हैं। तो यहाँ पे जो TDS 194C रूल ये कहता है कि अगर कोई सिंगल पेमेंट 30,000 का किया है या फिर एग्रीगेट ईयर में सिंगल पार्टी से 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है तो वहाँ पे आपको 2% कंपनी के लिए एंड 1% इंडिविजुअल के लिए डिडक्ट करना है। तो आप इसकी एंट्री पहले मैं रिसिप्ट वाउचर में शो कर देती हूँ। जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे पार्टी से, तो जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो पार्टी को हम कर देंगे क्रेडिट और जो हमारा बैंक है वो हो जाएगा डेबिट। तो इस तरीके से जो हमारा बिल है वो है 50,000 का, और 50,000 के बाद जो कंपनी है तो उसके ऊपर 2% आप TDS डिडक्ट करेंगे तो 1,000 होता है। तो 1,000 माइनस करके टोटल इनवॉइस की वैल्यू थी 59,000। तो पार्टी हमें पेमेंट करेगी 58,000 की, और 1,000 का वो TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देंगे हमारे बिहाफ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री कर रही हूँ जहाँ पे कि हम पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। रिसिप्ट वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी को आपको करना है क्रेडिट और आपको अपने बैंक को करना है डेबिट। तो इस तरीके से ऑल्ट सी प्रेस करके अगर बैंक का लेजर नहीं क्रिएट है तो बैंक का लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ, पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं सो दैट आप इजीली समझ सकें। अब यहाँ पे पार्टी का लेजर ओपन हो गया है। अब देखिए जो मैंने पेमेंट की एंट्री थी गलती से जर्नल वाउचर में कर ली है, इसको ओपन करके हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से रिसिप्ट वाउचर में सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको हम सेव कर देंगे। अब आप यहाँ टोटल देखेंगे तो 58,000 का 59,000 का बिल था, 58,000 का पार्टी ने पेमेंट किया है, 1,000 का हमें TDS बुक करना है। जर्नल वाउचर में हम इसकी एंट्री करेंगे तो पार्टी को हमें करना है क्रेडिट और TDS रिसीवेबल वाले लेजर को हमें करना है डेबिट। तो इस तरीके से आपको TDS की एंट्री बुक करनी है जो आप रिसीव करने वाले हैं। तो आप देखेंगे इस पार्टी का लेजर नील हो चुका है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। मान लीजिए कि आप सेल करते हैं और बार बार आपको प्रोडक्ट का जो स्टॉक आइटम रेट है वो पुट करना पड़ता है। तो कैसे आप करेंगे कि डायरेक्टली जो आपका स्टॉक आइटम का रेट है, जब भी आप सेल इनवॉइस बनाएंगे और स्टॉक आइटम का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको शो होने लगे और आपको मैनुअली ना डालना पड़े। इससे आपका टाइम भी सेव होगा। और मान लीजिए कि कोई प्राइस लिस्ट आपकी है तो वो भी आपको ओपन करके नहीं देखना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से हम स्टॉक क्रिएट जब करेंगे तो स्टॉक क्रिएट करते टाइम ही आपको उस स्टॉक का रेट उसमें सेट करना होता है। कैसे आप करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक न्यू स्क्रीन मैंने ओपन कर ली है जहाँ पे कि हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का मान लीजिए कि हम यहाँ पे लंच बॉक्स स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं और यहीं से आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आपको शो होगा राइट हैंड साइड पे, उस पर क्लिक कीजिए एंड देन कॉन्फ़िगर का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगर, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए सो दैट सारे ऑप्शंस आपको अपीयर हों। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा इन्वेंट्री डिटेल्स के अंडर में, प्रोवाइड स्टैंडर्ड
बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जहाँ पे कि आपको रेट को पुट करना है। यहाँ देखिए सेट स्टैंडर्ड रेट, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक है लंच बॉक्स, उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको शो हो रहा है। इसमें हम परचेस की प्राइस पुट करते हैं जो भी आप परचेस करते हैं, और सेकंड वाले कॉलम में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो सेकंड वाले कॉलम में जिस भी रेट से आप सेल करना चाहते हैं वो रेट आपको यहाँ पे फिक्स करना होता है, सेट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे परचेस का जो प्राइस है, जिसमें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले कॉलम को आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि एक जैसे मान लीजिए लंच बॉक्स है, हो सकता है कि आपके लंच बॉक्स के सप्लायर काफ़ी सारे हों, 4-5 सप्लायर हो जो आपको सप्लाई करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट रेट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इस स्टेप को स्किप करके सिर्फ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस वाले कॉलम को ही, यहाँ पे जो भी जिस भी रेट से हम सेल करेंगे वो रेट हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। सबसे पहले एप्लीकेबल फ्रॉम, तो कब से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 24 अगस्त में चाहती हूँ। रेट जो है, मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपने 100 में परचेज़ किया है और आप सेल करना चाहते हैं 150 में, तो 150 सेट कर लीजिए। उसके बाद और भी डेट्स हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल आ रहा है, वहाँ पे आप ऑफ़र देना चाहते हैं तो वो डेट आप डाल दीजिए। जैसे कि 26 को जन्माष्टमी है तो 26 को ये जो प्रोडक्ट है वो आप सेल करेंगे सस्ते में, या फिर इससे ज़्यादा प्राइस में करेंगे। तो जिस भी प्राइस में आप करेंगे वो डेट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 26 अगस्त को मान लीजिए इस प्रोडक्ट को हम 200 में सेल करना चाहते हैं, तो 200 हमने कर लिया। 31 ऑफ अगस्त को मैं चाहती हूँ इस प्रोडक्ट को 210 या 215, जिस भी रेट में आप सेल करना चाहते हैं वो रेट आप यहाँ पे फिल करते जाइए। इस तरीके से आप फ्यूचर में भी इसका रेट सेट कर सकते हैं। जब भी आपको पता है कि फ्यूचर में ये जो परचेस प्राइस है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप सेल प्राइस भी प्लस करके डाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसका एडजस्टन और जो टैक्सेबिलिटी है वो टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस स्टॉक आइटम को हमें सेव कर लेना है। इसी तरीके से किसी भी स्टॉक आइटम को क्रिएट करते टाइम वहाँ पे आप इसको सेलिंग रेट को सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई क्रिएटेड स्टॉक आइटम है, उसमें आप कैसे करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर पे जाना है, स्टॉक पे, और यहाँ से उस स्टॉक को चूज़ कर लीजिए जिस भी स्टॉक आइटम में आप रेट को सेट करना चाहते हैं। जैसे कि अगरबत्ती है तो यहाँ पे ऑल्टर रेट, इस पे यस करना है आपको, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम डेट आपको पुट करना होता है कि किस डेट पे आप इस रेट को सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 24 ऑफ अगस्त को मैं इसको 250 पे सेट करना चाहती हूँ और इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब मैं आपको शो करती हूँ, मान लीजिए कि एक सेल बिल बना के हम देखते हैं जहाँ पे कि मैं आपको शो कर सकूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से वी एंड राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड डेट आप चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप सेल करने वाले हैं, और जिस भी पार्टी को आप सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सुमन एजुकेशन हब को सेल कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो जो भी सेल करना है आपको वो प्रोडक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेल करने वाली हूँ मान लीजिए अगरबत्ती, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्वांटिटी हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो क्वांटिटी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेल करना चाहती हूँ 2 पीसेस 100 पीसेस जो भी है। तो आप यहाँ देखेंगे रेट मैंने फिल नहीं किया है, ये ऑटो फिल हो गया है, क्योंकि हमने अगरबत्ती के स्टॉक आइटम में रेट को सेट कर दिया था, इसलिए हमें इसमें रेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसी तरीके से लंच बॉक्स में क्वांटिटी जैसे ही डाल के एंटर प्रेस करूँगी मैं, आप देख सकते हैं क्वांटिटी 150 यहाँ पे ऑटो फिल हो गया है। आप डेट देख सकते हैं 24 अगस्त का ये सेल इनवॉइस है। तो 24 अगस्त में जो भी हमने रेट सेट किया होगा उस रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल में स्टॉक आइटम का जो रेट है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसी तरीके से 26 ऑफ अगस्त को हम एक सेल इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट मैं आपको शो करती हूँ, आप रेट देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। लंच बॉक्स मैंने लिया हुआ है, क्वांटिटी जिस भी क्वांटिटी में आप जितनी भी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, अब यहाँ आप देखेंगे तो 200 रेट जो है वो टैली ऑटो फिल कर रहा है। इट मीन्स कि 26 को हमने जनरेट किया है और स्टॉक आइटम के अंडर में हमने शो किया था कि 26 में जो भी इन्वाइसेस बनेंगे वो 200 रेट के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब 31 ऑफ अगस्त का भी एक बिल मैं आपको शो करती हूँ।
तो 31 ऑफ अगस्त मैंने कर लिया है। और यहाँ पे स्टॉक आइटम का जो नेम है सेम लंच बॉक्स हम करेंगे क्वांटिटी, एंड उसके बाद आप रेट देखेंगे, देखिए 210। इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप डेट वाइज किस किस डेट में सेम प्रोडक्ट को किस किस रेट के अकॉर्डिंग सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कर भी सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे लंच बॉक्स का मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको रेट शो करती हूँ, तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेट को हम कर देंगे यस। अब आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको शो होगा, सबसे पहले 24 अगस्त को सेम प्रोडक्ट हमने 150 में सेल किया है, 26 अगस्त को सेम प्रोडक्ट 250 में सेल किया है, और 31 ऑफ अगस्त को सेम प्रोडक्ट हमने 210 में सेल किया है। इस तरीके से ये टैली प्राइम में हम प्रैक्टिकली इस एंट्री को करके देखेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें बी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम मंथ के एंड में सैलरी प्रोविजनल एंट्री डालते हैं। सैलरी अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, क्योंकि कंपनी के लिए ये इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। मान लीजिए 50,000 सैलरी है तो 50,000 हम टोटल जो है वो डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे TDS ऑन 194T इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर करेंट लायबिलिटी के, क्योंकि हम ये पे करने वाले हैं तो इसीलिए ये हमारी करेंट लायबिलिटी होगी। अब यहाँ पे 50,000 पे हमें 10% जो है TDS डिडक्ट करना है। तो 50,000 का 10% 5,000 हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। और यहाँ पे सैलरी पेबल जो है अंडर करेंट लायबिलिटी के हम क्रिएट करेंगे, और जो हमारी सैलरी लायबिलिटी होगी जो पेबल अमाउंट है वो है 45,000। तो इस तरीके से सैलरी को हम टोटल कर देंगे। 50,000 अगर सैलरी है तो 50,000 को हम डेबिट कर देंगे, और जो भी सैलरी है उसका 10% आपको TDS कैलकुलेट करना है। तो 50,000 का 10% होता है 5,000, और जो रिमेनिंग यानी कि 45,000 रिमेनिंग है ये हो जाएगा एम्प्लॉय का, पार्टनर का सैलरी पेबल। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो सैलरी हमने बुक की है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, इस तरीके से नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सैलरी बुक कर ली है। अब जब नेक्स्ट मंथ में हम अपने पार्टनर को सैलरी पे करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट को करते हैं। अब यहाँ पे जो सैलरी पेबल है यहाँ देखिए 45,000 क्रेडिट में शो हो रहा है, इसको हमें 45,000 डेबिट करना है, और हम अपने बैंक से देंगे इसलिए हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, इस तरीके से नरेशन आप मार्क कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सैलरी पे कर दिया है। अब जो हम TDS पे करेंगे बिफोर 7th, सो बिफोर 7 जो हम TDS गवर्नमेंट को पे करेंगे उसकी एंट्री भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सेम वाउचर में ही हम करेंगे, पेमेंट वाउचर में, और जो हमारा जो TDS ऑन 194T है वो हो जाएगा डेबिट 5,000 से, और हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से जो TDS हम पे करेंगे उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। ये फर्स्ट कंडीशन हमने देखी जहाँ पे कि सिंपली आपको सैलरी को बुक करना है। मान लीजिए कि जो आपका पार्टनर है वो मान नहीं रहा है, वो कह रहा है कि नहीं जो मेरी सैलरी है वो पूरी मेरी अकाउंट में आनी चाहिए, मुझे नहीं पता TDS कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो उस केस में आपको कैसे सैलरी बुक करनी है, कैसे आपको TDS डिडक्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए कि पार्टनर मान ही नहीं रहा है कि हमारा 50,000 मान लीजिए सैलरी है, वो कह रहा है कि मुझे पूरी की पूरी 50,000 जो है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, मुझे नहीं पता 5,000 तुम TDS काटोगे नहीं काटोगे, मुझे पूरा का पूरा अमाउंट अपने सैलरी का जो है अपने अकाउंट में चाहिए। तो इस केस में हम कैसे करेंगे बुक, सैलरी अकाउंट जो है मान लीजिए 50,000 सैलरी है तो 50,000 को आप डिवाइड करोगे 90% से। जब आप 90% से डिवाइड करोगे तो 10% जो है वो अमाउंट निकल के आएगी। तो जो 10% अमाउंट है वही आपको ऐड कर देना है, और ये अमाउंट आप किस में ऐड करोगे, सैलरी में। तो यहाँ पे पहले सैलरी थी 50,000, अब सैलरी हो गई है 55,555। अब इसके ऊपर जो TDS हम डिडक्ट करेंगे इसका 10% हो जाएगा 5,555, और जो सैलरी पेबल है वो देखिए 50,000 यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इस तरीके से सिंपली अगर आपके जो पार्टनर है वो नहीं मानते हैं
तो हमें क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ। जो सैलरी है उसमें आपको 10% ऐड कर देना है। तो 10% ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टीडीएस में आपको 10% अलग से शो करना है। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। और उसके बाद यहाँ पे जब हम सैलरी पे करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और जो सैलरी पेबल है 50,000 टोटल जो है वो आपके पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आपका जो बैंक है वो हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट हो जाएगा और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से जो सैलरी पेबल की एंट्री हमने कर ली। अब जो टीडीएस हम पे करने वाले हैं, टीडीएस पेबल की भी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। अब यहाँ पे जो टीडीएस था वो हो जाएगा डेबिट 444 से और बैंक से कर रहे हैं तो बैंक आपका हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से 194 टीडीएस के सेक्शन में आपको सैलरी के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करना है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। मैंने ऑलरेडी